हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारी इस यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू में स्वागत है। और हम जो है बच्चों, जैसा आप सब जानते हो, हमने जो है सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम टॉपिक, राइट, जिसमें हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया था पूरा, और उसके पहले जो कि कुछ थ्योरम्स थे वो भी किए थे, राइट। अब बच्चों, आज का जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं कि प्रैक्टिस सेट जो हमारा 3.2 है, तो उसके बिहाफ मतलब उसके पहले जो कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमारा जो पहला मोटो होगा, हम वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। एंड उसके बाद जनरली वो टॉपिक जो है वो टचिंग सर्कल को लेकर के है। अभी आप यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो मेरे पीछे, राइट। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो, तो इस पे पहले हम थोड़ी बातें करेंगे एंड देन विल जंप टू द लाइक हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 3.2। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो वेल, नाउ इन दिस सी, यहाँ पे बच्चों जैसा मैंने कहा कि हम मैथमेटिक्स का जो है ये सर्कल चैप्टर है, पार्ट 3 है। बट एज आई सेड बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट 3.2, तो उसके पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब जैसे बच्चे आप लोग ये कुछ डायग्राम्स देख पा रहे हो, राइट। मैंने कुछ फिगर्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। अब बच्चों, ये जो फिगर्स आप देख रहे हो, इन फिगर्स में जो पहला वाला फिगर, राइट, मैंने अगर इनको नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज माय फिगर 1 एंड दीज आर माय फिगर 2 एंड दीज आर माय फिगर 3। ठीक है, ये मैंने तीन फिगर्स को नाम दे दिए। अब इन फिगर्स को आप देख के आपको क्या लग रहा है? क्या कभी आपने इनको पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा है इनके बारे में। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे ये जो दो फिगर्स दिख रहे हैं, राइट, सपोज मान लो मैंने इसका सेंटर मान लिया ए है, इसका सेंटर बी है, इसका भी हम मानते हैं सेंटर ओ है, इसको हम मानते हैं सेंटर ए, और इसका मानते हैं सेंटर बी। ओके, तो मैंने यहाँ पे बच्चों आपको कुछ सर्कल्स शो किए हुए हैं। अब पहला जो फिगर है, राइट, फिगर 1। अब फिगर 1 में आप क्या नोटिस कर सकते हो? आप एक तो ये देख रहे हो कि ये दोनों सर्कल हैं, दोनों डिफरेंट रेडियस के हैं। दूसरी चीज कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं हो रहे हैं, राइट। अगर आप सेकंड सर्कल में जाते हो, हाँ, अगर बच्चों मैंने यहाँ पे अगर ऐसे सर्कल्स बनाए होते जो मतलब सेम रेडियस के होते, तो यहाँ पे उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बट यहाँ पे जो सेकंड वाला आप देख रहे हो, दिस वी कॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इसे मैं नाम लिख देता हूँ, इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, तो बच्चों ऐसे टाइप के जो फिगर्स हैं, राइट, इन्हें हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बट द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज ये जो थर्ड वाला है। अब ये भी हमने पढ़ा है। मैं थोड़ा सा इमेज को ऊपर करता हूँ, आपको दिखाई देगा और क्लियरली क्या है ये। ओके, सो बच्चों ये जो थर्ड वाला फिगर है, राइट, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्यों इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं बच्चे इन्हें? बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द टू पॉइंट्स, राइट। ये जो दो पॉइंट्स है आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस पॉइंट, राइट, और ये वाला एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों? ज्वाइंट हो रहे हैं, राइट, है ना। देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, इन पे क्या हो रहे हैं? हमारे दोनों सर्कल्स जो है टच हो रहे हैं। therefore this type of circles we called as इंटरसेक्टिंग सर्कल, राइट। तो इन्हें हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। बट अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें हैं जो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो ये है बच्चों, अब मैंने नीचे भी कुछ फिगर्स बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, राइट, ताकि आप इन्हें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सी, वो ये है कुछ। ओके, वेल, अब आप इन दोनों फिगर्स को बच्चों बड़े ध्यान से देख सकते हो, राइट, और आप यहाँ पे कुछ चीजें समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ ले लेता हूँ ताकि और क्लियर हो। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपको ये दो फिगर्स दिख रहे हैं, राइट। अब मैंने चलो ऊपर दो फिगर्स दिखा दिए थे, 1 2 3, इसको मैं दे देता हूँ, दिस इज माई फिगर नंबर 4। ओके, तो दिस इज माई फिगर नंबर 4 एंड दिस इज माई फिगर नंबर 5। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों फिगर्स में आप एक तो देख रहे हो के लिए दोनों सर्कल, दो सर्कल्स हैं, बट वो दोनों छोटे छोटे, एक छोटा एक बड़ा है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं, ये ये दोनों एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग सर्कल में दे आर टचिंग द सर्कल मोर देन वन पॉइंट, जैसे ऊपर हमने देखा, राइट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस वन, इसको हम बोल रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पे हमारे ये दोनों सर्कल्स क्या हो रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे ये दोनों सर्कल्स जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। अगर ऐसा कोई चीज हमें दिखने को होता है या देखने मिलता है सर्कल्स में, तो इसे बच्चों हम बोलेंगे टचिंग सर्कल्स। क्या बोलेंगे? टचिंग सर्कल्स, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ सर्कल्स वी हैव, वी कॉल देम टचिंग
सर्कल्स। ओके, दो सर्कल्स है हमारे पास, तो इसके लिए इनका नाम क्या दिया बच्चों हम लोगों ने, टचिंग सर्कल्स। अच्छा, अभी यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, लेट्स से मैंने इसको ले लिया, इसका सेंटर ए ले लिया, इसका सेंटर मैंने बी ले लिया, तो दो सर्कल्स है, दोनों का सेंटर मैंने ले लिया ए और बी। नाउ यू कैन सी दैट लाइक दिस a circle with center A has a greater radius compared to circle with center B. Okay, but these two circles are touching at a single point. और ऐसे ही सर्कल्स को बच्चों हम क्या कहेंगे, टचिंग सर्कल्स। अब यहाँ पे आप आ जाओ इस केस में फिगर 5 में। फिगर 5 में भी आप देख सकते हो मेरा एक सेंटर ए है और एक सेंटर बी है। सेंटर ए से बच्चों मैंने ये बड़ा वाला सर्कल बनाया है और सेंटर बी से बच्चों मैंने ये छोटा वाला सर्कल बनाया है। और इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ पे जो मैंने फिगर 4 में जो मैंने ए लिया था, सर्कल विद सेंटर ए लिया था, वही रेडियस का ये भी है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर है और जो सर्कल विद सेंटर बी है वो 3 सेंटीमीटर है, राइट, आप जैसा देख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स में जो खासियत है वो ये है कि ये दोनों सर्कल से बच्चों ये एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं। बट यहाँ पे फर्क है, फर्क ये है, एक जो है वो एक्सटर्नली टच हो रहा है और एक जो है वो इंटरनली टच हो रहा है। तो मैं एक को बोलूंगा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और एक को मैं बोलूंगा इंटरनली टचिंग सर्कल। अब आप बड़े होशियार हो, आप समझ सकते हो इसमें से कौन सा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है और कौन सा जो है इंटरनली टचिंग सर्कल है। अब आप बता सकते हो, राइट। अभी देखो ये जो फर्स्ट वाला फोर्थ वाला फिगर है, इसमें देखो दोनों सर्कल्स बाहर है, दोनों के सेंटर जो है बाहर की तरफ है, राइट, दोनों अलग अलग है। एक ही सर्कल के अंदर, एक ही सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल सेंटर नहीं है। तो ऐसे जो फिगर्स हैं बच्चों, इनको हम बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, राइट। तो वी कॉल्ड देम, ठीक है, मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ, वी विल कॉल देम externally touching circle and this one is internally touching circles, राइट। तो एक एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है और एक जो है इंटरनली टचिंग सर्कल्स है। अब टचिंग सर्कल्स आप समझ गए कि दो सर्कल जो है सिर्फ एक पॉइंट पे टच होंगे। अब इनकी एक और खासियत जो है बच्चों ये है कि अब ये देखो सर्कल्स पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ की जो खाली उस पॉइंट से उस पॉइंट से गुजरे, जिस पॉइंट पे वो दोनों सर्कल टच हो रहे हैं, तो वो जो है वो उन दोनों सर्कल्स के लिए एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। अगर मैं एक सेंटर से लाइन पास करता हूँ इन दोनों सर्कल्स के, ठीक है, अगर वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, मैं एक लाइन पास करता हूँ जहाँ पे मेरे वो दोनों सर्कल्स टच हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जो लाइन होगा वो एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगा हमारे इन दोनों सर्कल्स के लिए, वेदर इट इज एक्सटर्नली और इंटरनली। तो चलिए करके देखते हैं। तो वेल मैं यहाँ पे एक रूलर लेता हूँ। ओके, ओके, तो हमारे पास एक रूलर आ गया है बच्चों। नाउ सी, इस रूलर में मैं जो है, मैं पहले जो है फिगर 4 में जो है ये करके देखता हूँ और मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। लेट मी सी। ओके, ओके, तो ये मैंने जो है एक रूलर ले लिया बच्चों, ठीक है, और मैंने इसे जो है प्लेस कर दिया। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये लाइन मेरी कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई, मुझे एक पतला लाइन लेना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टूड इट। ओके, हम एक जो है दूसरा लेके देखते हैं। ओके, वेल, सो मैंने रूलर ले लिया। अब मैं इसे अरेंज करता हूँ और मैं क्या करूँगा, एक लाइन जो है पास करूँगा बच्चों इन दोनों के सेंटर से, ठीक है। ओके, तो दिस इज परफेक्ट नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ, एक जो है लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। अब ये लाइन आप देख सकते हो, मैंने इस रूलर को हटा देना है यहाँ से। मैंने रूलर को हटा दिया। अब आप देखो ये जो लाइन मैंने एक पास की, राइट, इसको मैंने कहता हूँ एक लाइन, ठीक है। ओ गॉड, वेल, तो बहुत ही उम्दा लाइन बनी है बच्चों, क्या कहते हो, राइट। तो बच्चों अब मैं अगर इन लाइन को जो है ऐसे एरो दे दूं तो ये जो है एक लाइन बन जाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने मान लिया ये मेरा लाइन एल है। अब ये जो लाइन एल है बच्चों, आप देख सकते हो कि ये दोनों सर्कल्स जो टच हो रहे हैं जिस पॉइंट पे, मान लो मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया, यहाँ पर है वो पॉइंट सी, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। सो ये दोनों सर्कल्स एक पॉइंट सी पे टच हो रहे हैं और मेरा एक लाइन जो है उस पॉइंट सी से गुजर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि वो जो लाइन है वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है एक कॉमन टेंजेंट। ओके, वो लाइन क्या बन जाती है, कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द सर्कल्स। ओके,
Similarly, if I draw a line for this two, okay, अगर मैंने इसके लिए भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, तो कैसे हमारा जो सर्कल्स है वो होने वाला है। लेट लेट आई शो यू, सॉरी लेट मी शो यू। ओके, तो मैंने ये किया रूलर को एडजस्ट, ये मैंने उठाई पेंसिल, और जो है बच्चों मैंने ये मार दी यहाँ पे लाइन, नहीं ओके, तो ये हमने यहाँ पे मार दी बच्चों लाइन। अब मैं इस रूलर का जो है मेरा काम खत्म हो गया, मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो वेल ओके, नाउ यू कैन सी अगेन मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, और ये जो लाइन है बच्चों, दिस लाइन इज व्हाट, अगेन ये एक मैंने कह दिया मेरा लाइन एल है, एंड यू कैन सी दिस लाइन एल इज टचिंग एट सिंगल पॉइंट, मैंने उस पॉइंट को सी ले लिया। अब ये उसी पॉइंट सी पे जो है क्या हो रहा है, सर्कल को टच हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जो सर्कल्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम तो पहली बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल्स। इसमें दो टाइप है हमारे पास, एक है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और एक है इंटरनली टचिंग सर्कल्स। और ये जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनके ऊपर ना क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करें, सॉरी 3.2 करेंगे ना, आप जान जाओ कितना इजी है ये सॉल्व करना। ओके बच्चों, चलिए, तो आई होप यू क्लियर विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया बच्चों, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ओके बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 3.1 करने के पहले आपको जो कुछ एक्टिविटीज दी है आपके पेज नंबर 56 पे, राइट, टेक्स्ट बुक में, वो एक्टिविटी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना जो है इजी एक्टिविटी है वो। अभी हमने जो किया है उसी के बेस पे है। देखो आपको बोला है टेक अ 3 कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मैं 3 कोलिनियर पॉइंट या एक लाइन लेता हूँ। अभी कोलिनियर बोला मतलब वो सारे एक ही लाइन में आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ना कोलिनियर पॉइंट ले लेना है, ठीक है, तो मैं एक कोलिनियर पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, मान लो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। ओके, चलो, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ बच्चों। मैं कोई एक डिस्टेंस लेके इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसे ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, ठीक है बच्चों। अब मैं इस पे इसको मैं जो है अभी साइड में कर देता हूँ, रूलर की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। अब हमें क्या करना है, मुझे इनको नाम दे देना। लेट्स से दिस पॉइंट इज माई एक्स, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एक्स, और ये जो लास्ट वाला होगा बच्चों ये होगा जेड। अब हमें बोला क्या है कि हमें एक्स वाई का एक रेडियस लेना है। अब एक्स वाई मतलब समझ लो मैंने ना वाई यहाँ पे ले लिया, ठीक है बच्चों, मैंने वाई जो है यहाँ पे ले लिया इस पॉइंट पे। ओके, तो मैंने वाई जो है इस पॉइंट पे ले लिया, तो ये मेरा एक रेडियस बनेगा। ये क्या बनेगा, रेडियस। मैं थोड़ा वाई को जो है अलग ले लेता हूँ और ताकि क्लियर हो। और ठीक, मैंने वाई यहाँ पे लिया, बट मैं उसको मेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर दूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने वाई मान लिया बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई का एक रेडियस लेके सर्कल बनाता हूँ। आई थिंक मेरा सर्कल बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल बनने वाला है। मुझे छोटा लेना चाहिए था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों, मैंने जो है, क्या बात है, क्या बात है, अरे एकदम परफेक्ट बन गया ऐसा लग रहा है मुझे। हमने जो डिस्टेंस लिया है कितना है ये, आई थिंक इट इज 6 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ली थी और हमारा जो एक बॉक्स है ना बच्चों 1 सेंटीमीटर का है, तो हमने 6 लिया है। तो हमारे जो है कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, बराबर। तो मैं इसे एक सर्कल बना देता हूँ अभी। अरे यार मैंने तो लाइन को ही खींच दी। ओके, वेल, आई होप सर्कल बन जाए मेरा। सर्कल तो बन गया, थोड़ा वीडियो के बाहर चले गए कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा अंदर उसको, भी देखना कैसे। ओके, तो ये मेरा एक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा सर्कल बनाता हूँ विच हैज अ रेडियस वाई जेड। अब वाई जेड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इस रेडियस से मुझे पता है ये रेडियस मेरा बच्चों कितना है, 4 है, ठीक है, कितना है ये, 4 है, आई नो दैट। ओके, अब मैं इससे जो है एक सर्कल बनाता हूँ, आना चाहिए, आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, इसे मैं कर देता हूँ कट, और इसको जो है मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एडजस्ट, ठीक है। ओके,
तो ये हमने जो है एक सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर का। ओके, अब आप देखोगे तो ये जो एक्स वाई जेड है, मैंने इस पे एक लाइन पे जो है 3 पॉइंट्स लिए, एक्स वाई जेड कोलिनियर लाइन पे 3 पॉइंट लिए एक्स वाई जेड, और मैंने एक्स वाई एक डिस्टेंस लिया और वाई जेड एक डिस्टेंस लिया, मैंने सर्कल बनाया। अब आप देखते हो कि ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, मैं अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैं अब सीधा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और जब हम इस पे क्या करेंगे बच्चों, एक प्लेन लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जो है एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और वो लाइन आप सभी को पता है कैसी लाइन होगी, एक वो लाइन जो होगी कोलिनियर लाइन और एक टेंजेंट लाइन होगी, मैं ऐसे बोलूंगा, जो इनके थ्रू पास होगी, ठीक है। चलिए मैं लाइन प्लॉट करता हूँ, स्केल कहाँ भाग रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करता हूँ बच्चों। तो अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं इसे स्केल को हटा देता हूँ, ठीक है, स्केल को हटा देता हूँ। ओके, so now you can see that a line which I have drawn which is passing through the centers, ठीक है, जो ये सेंटर से पास हो रहा है, किसके किसके सेंटर से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है उस पॉइंट से जहां पे हमारे दोनों सर्कल्स क्या हो रहे हैं बच्चों, टच हो रहे हैं, राइट, एक्स वाई जेड। तो ये उस पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे हमारे दोनों सर्कल्स क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो आई कैन से दैट दिस लाइन इज माय कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली आपको बनाना है जो हमने ऊपर देखा था, राइट, मैं बता दूं कौन सा वाला, ठीक है, हमने जो ये वाला किया था, राइट, फिगर 5, राइट, इसी की तरह आपको वापस और एक बनाना है। अब मैं वो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इट विल टेक मेनी मोर टाइम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। अब देखो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। तो कर लेते हैं हम इसे, कैसे है, बहुत ही इजी है, क्या है देखते हैं। ओके, सो थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स में हमें क्या प्रूफ करना है, पहले बच्चों ये फंडा समझो क्या प्रूफ करना है। देखो थियरम क्या दिया गया है, इफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर their points of contact lie on the line joining their centers। ध्यान सुनना क्या कहा, if two circles touching each other। अब मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स आपको शो किए हैं जो एक दूसरे को क्या हो रहे हैं बच्चों, टच हो रहे हैं, ठीक है, दोनों मैंने शो किए ए और बी, और इनके उन्होंने क्या बोला है, their points of contact, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब जैसे आप ये दोनों सर्कल देखोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों, सी। तो पॉइंट सी जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन बोथ ऑफ द सर्कल या इन बोथ ऑफ द फिगर, राइट। lie on the point C, lie on the line joining the center। और वो कहाँ पे पॉइंट लाई हो रहा है, जहाँ पे हमारे दोनों लाइन ज्वाइंट हो रहे हैं, जिस, अगर मैंने मेरे दोनों सेंटर्स के, दोनों सर्कल के सेंटर्स के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, मैंने दोनों सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, तो उसी लाइन पे मुझे वो सेंटर मिलता है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी और लाइन पे मिलेगा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो आप ये ए बी वाला तो फिगर बखूबी जान गए, ठीक है। अब देखो मैंने ए और बी, ये मेरे दोनों सेंटर्स थे दोनों सर्कल के, मैंने क्या किया यहाँ पे इसे टच किया, दोनों सर्कल को टच किया। तो आप देखते हो जो पॉइंट सी है ये उसी पॉइंट पे आ रहा है, उसी लाइन पे आ रहा है। अब बात करूंगा मैं इस वाले फिगर की, फिगर बी की। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चों जो ये मेरा पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, अब इसका रेडियस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जहाँ पे मेरा लाइन एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे मेरा एक टेंजेंट जा रहा है, अगर वहां पे मैंने इसे लेके गया तो ये मेरा उस टेंजेंट को टच होगा, ए बी और बी भी उस टेंजेंट को टच होगा, बट ये दोनों टच होंगे एट द सेम पॉइंट, राइट, विच इज माई पॉइंट सी, विच इज माई पॉइंट सी। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं, अब हमें इसी को जो है प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या किया है ना, देखो अभी हमें गिवन डेटा क्या दिया पहले वो देखते हैं हम। ओके, गिवन डेटा क्या दिया, मैं इसे थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसे और इजीली समझ पाओ। ओके, चलो, तो अभी मुझे जो है बच्चों ये दो फिगर्स थे, हमने दोनों फिगर्स को देखा, हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे थ्योरम क्या था हमारा, थ्योरम हमारा ये है, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द सेम लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ओके, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे बोलना है जो पॉइंट सी है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, ऑन द लाइन ए बी। हमारा जो पॉइंट सी है वो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है। जैसे आप ये ऊपर वाला फिगर देखोगे, राइट, फिगर ए, तो पॉइंट सी जो है ए बी पे लाई कर रहा है, और अगर आप फिगर बी देखोगे तो अगर मैंने ए से लेके सी तक का पॉइंट ज्वाइन किया, बी से लेके सी तक का पॉइंट ज्वाइन किया, तो वो भी जो है ए बी पे जो है लाई करेगा, ठीक है। तो मुझे जो है बच्चों ये प्रूफ करना है। ओके, अब ऑलरेडी मैंने इसे प्रूफ लिख के रखा है, क्यों लिख के रखा है, बिकॉज ये जो है एक छोटा सा थियरम है, पूरा मतलब जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, लेट, हम क्या लिखते हैं, लेट लाइन एल बी द कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू सी। हमने लाइन एल को क्या माना, कॉमन टेंजेंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट, ऑफ द टू टचिंग सर्कल, है ना, दो टचिंग सर्कल से कॉमन पॉइंट जा रहा है, कॉमन लाइन जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, टेंजेंट। अब हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है,
ये परपेंडिकुलर है टू सेगमेंट AC। अब ये देखो सेगमेंट AC क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। अब आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें लाइन L दिख रहा है, राइट? ये लाइन L है और ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है AC के साथ। अब मैं आपको इसे दिखा दूं जूम कर करके, तो आप और ज्यादा इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे बच्चों। सी देखो, यहाँ पे AC जो है, आप ध्यान से देखना बच्चों, AC जो है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना, किससे? लाइन L से, बराबर। सिमिलरली BC जो है ये भी परपेंडिकुलर है, किससे? लाइन L से। और उसी पॉइंट को हमने नीचे लिखा हुआ है। ये आप कैसे बोल सकते हो कि वो परपेंडिकुलर है? मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? तो यस, वी कैन से बाय टेंजेंट थ्योरम, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट थ्योरम व्हाट आई कैन से, बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स मेरे लाई हो रहे हैं इन द सेम, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, लाइन L, थर्ड वाला लाइन देखो बच्चों, मैंने क्या कहा यहाँ पे, है ना, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AC और लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो बाय टेंजेंट थ्योरम जो है ये चीजें क्या होती है, प्रूव होती है। अब इसके बाद आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है, सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। सही बात है, अगर मेरा L परपेंडिकुलर है AC सेगमेंट A की AC के साथ, तो सेगमेंट AC भी परपेंडिकुलर होगा L के साथ। वही हमारी लाइन दूसरी भी है, सेगमेंट BC इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए, अब हमने कहा अगर मेरा सर्कल का जो रेडियस है, सेगमेंट AC क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर वो एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो बच्चों परपेंडिकुलर कब बनता है? हमने ये पढ़ा था जब हमें टेंजेंट मिलता है। when we have tangent at that point only we will get a perpendicular line, otherwise हमें perpendicular line नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा जो ये C है, टचिंग C, तो ये मैं बोलूंगा ये मेरा परपेंडिकुलर है, सेगमेंट AC जो है परपेंडिकुलर है लाइन L के साथ, और सेगमेंट BC जो है वो भी परपेंडिकुलर है लाइन L के साथ। तो अभी मैं क्या बोलूंगा बच्चों यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा कि टचिंग C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू L। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा जो मेरा सी है, पॉइंट सी है, ठीक है, वो एक ऐसा लौता लाइन है जो परपेंडिकुलर होगा लाइन L के साथ, ठीक है, कैन बी ड्रॉन, और उसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा ABC जो है वो एक कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ आपको बेसिक दिया है, रिमेंबर दिस करके, आप इसे देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब रिमेंबर दिस में देखो आपको क्या पॉइंट दिया है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल्स lie in the line joining their centers, ठीक है। मैंने क्या कहा, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टचिंग सर्कल, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो टचिंग सर्कल का, वो क्या होगा, वो लाए होगा एक सेंटर पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहा बच्चे हम लोगों ने, इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं क्या कहा, इफ द सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे। अब आप आ जाओ बस ऊपर वाले फिगर पे। सी, अब इस फिगर पे आप देखोगे बच्चों, मैंने अगर ये दो सर्कल्स, फिगर ए जो है मेरा, ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है। अब इनका अगर मैं ए बी का डिस्टेंस लेना चाहूँ, ए बी का डिस्टेंस, राइट, मतलब दो सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो इसका और इसका एडिशन होगा, राइट। तो ये इन दोनों का क्या होगा, जैसे मैंने कहा, मान लो मेरा ए बी जो है, ए बी है 3 सेंटीमीटर, और जो मेरा सी बी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ बच्चों, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अब ऑब्वियसली आप उसे ऐड करके ही निकालोगे ना, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, 8। गुड, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स विल बी एडिशन या सम ऑफ द टू रेडियाई, ठीक है। तो ये होगा R1 प्लस R2 विच इज नथिंग बट 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे ए बी जो देख रहे हो वो सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो ए बी है वो सिर्फ इतना है। अच्छा, ए जो है मेरा बच्चों वो यहाँ से लेकर के इस सेंटर तक जाता है, बी जो है वो यहाँ से लेकर के सेंटर तक जाता है। अब मैंने कहा ए जो है वो मेरा 5 है, बी जो है मेरा वो, मतलब ए सी जो है वो 5 है, और जो बी सी है वो 3 है। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अब आप जाहिर सी बात है अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस वक्त आप क्या बोलोगे, इस वक्त आप बोलोगे कि मेरा जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो होगा R1 माइनस R2। अब R1 में यहाँ पे 5 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 विच विल गिव मी हाउ मच बच्चों, 2।
तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। किसके बीच का डिस्टेंस? दो रेडियाई के बीच का डिस्टेंस, दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट को हमने जो है आगे अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो फिर से उस पॉइंट को मैं रीड करता हूँ। क्या पॉइंट लिखा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। इफ द सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, अगर मेरे सर्कल्स एक्सटर्नली टच होते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सम होगा, सम ऑफ द रेडियाई ऐड होगा। और अगर मेरे सर्कल्स जो है वो टच होते हैं इंटरनली, तो उनका जो उनका जो रेडियाई होगा, मतलब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, वो डिफरेंस करके निकलेगा, मतलब उनका माइनस करके आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो था ये कुछ बेसिक्स था हमारे 3.2 को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इतनी चीज समझ गए हो बच्चों तो आप 3.2 के लिए रेडी हो। तो वेल, अगर आपको चीज समझ में आई हो तो 3.2 उतना ही इजी होने वाला है जितना इजी ये था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फॉर योर 3.2। वेल।